आज से 191 साल पहले मजदूर बनकर मॉरिशस गए 36 बिहारियों ने कैसे बसा दिया पूरा देश, तो चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में। 10 सितंबर 1834 कोलकाता से एटलस नाम का एक जहाज 36 मजदूरों को लेकर मॉरिशस के लिए रवाना होता है। ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे और कोलकाता में काम करते थे। 53 दिन के सफर के बाद 2 नवंबर 1834 को जहाज मॉरिशस पहुंचती है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो अफ्रीका के नजदीक बसा है। यहाँ की कुल आबादी 12 लाख से ज्यादा है, जिसमें 70% भारतीय मूल के हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन BTI की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 52% हिंदू हैं। इसके अलावा 30% ईसाई, 16% मुस्लिम और लगभग 3% चीन के लोग हैं। यह देश अफ्रीका के सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक है। मॉरिशस की मुख्य भाषा मॉरिशियन क्रियोल है। साथ ही भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों का चलन आम है। यहाँ पे भोजपुरी भी बोली जाती है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम बिहार के भोजपुर जिले के थे। 18वीं सदी की बात है। भारत में अकाल और भूखमरी बढ़ने लगी थी, जिसके चलते करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त तक देश में ब्रिटिशर्स ने पकड़ मजबूत कर ली थी। ब्रिटिश हुकूमत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक रास्ता निकाला, जिसे द ग्रेट एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। इसके तहत बंधुआ मजदूरों को कर्ज के बदले काम करने का लालच दिया जाने लगा। उदाहरण से समझिए, अगर किसी मजदूर के ऊपर कर्ज है और वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो अंग्रेजों के पास गुलामी करेगा। इसके लिए एक समय सीमा तय की जाती थी। इस दौरान मजदूर को अपनी गुलामी के बदले कर्ज से छुटकारा मिल जाया करता था। इसके अलावा उन दिनों अंग्रेजों को चाय और कॉफी का चस्का भी लग चुका था, जिसमें शक्कर भी इस्तेमाल होती थी। उस वक्त शक्कर का उत्पादन कैरिबियन आइलैंड्स यानी मॉरिशस और आसपास के द्वीप में होता था। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने कैरिबियन आइलैंड्स पर गन्ने की खेती बढ़ा दी, जिसके लिए भारतीय मजदूरों को मॉरिशस लाया जाने लगा। शुरुआत में ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय मजदूरों को 5 साल नौकरी देने का वादा कर मॉरिशस भेजा था। पुरुषों के लिए 5 रुपया महीना और महिलाओं के लिए 4 रुपया महीना तनख्वाह तय की गई थी। इसके लिए पहले उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता था, जिसे भारतीय गिरमिट एग्रीमेंट कहा जाता था। साइन करने वाले मजदूर गिरमिटिया कहलाए। इस एग्रीमेंट को ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज चार्ल्स ने बनाया था। 2 नवंबर 1834 को पहले जहाज में 36 गिरमिटिया मजदूर पहुंचने के बाद साल दर साल ये सिलसिला जारी रहा। 1834 से 1910 के बीच 4.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को भारत से मॉरिशस भेजा गया। सुनने में आश्चर्य लगता है ना, लेकिन ये उस जमाने में बहुत बड़ा तादाद था। भारतीय मजदूर मॉरिशस पहुंचते और वहीं बस जाते। उनकी अगली पीढ़ियों ने भी मॉरिशस को अपना देश माना। जिस घाट पर पहली बार भारतीय मजदूर उतरे उसे आज अप्रवासी घाट बोला जाता है। इसकी याद में हर साल 2 नवंबर को मॉरिशस में अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। गिरमिटिया एग्रीमेंट के तहत भारतीय मजदूर 5 साल काम करके वापस भारत आ सकते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स उन्हें वापस आने नहीं देते थे। मॉरिशस से भारत वापस आने का एक ही रास्ता था, समुद्री जहाज, जिन पर अंग्रेजों का कब्जा रहता था। मजदूरों को मॉरिशस में अमानवीय स्थिति में रखा जाने लगा। ना उन्हें हर महीने मजदूरी मिलती थी ढंग से और ना समय पे खाना। फिर आया साल 1860। 1860 में एग्रीमेंट में घर वापसी की बात को हटा ही दिया गया। इसके बाद दुनिया के अन्य देशों में शक्कर का उत्पादन बढ़ने लगा, तो 1878 में लेबर लॉ पास किया गया, जिसके बाद मजदूरों को समय पे तनख्वाह मिलने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत में शक्कर का उत्पादन लगभग सभी देशों में होने लगा। इस दौरान औद्योगिक क्रांति भी आ गई थी और लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे थे। नतीजतन 1917 में मॉरिशस में आंदोलन की वजह से गिरमिटिया मजदूरों को भारत वापस भेजने का फैसला लिया गया, लेकिन तब तक भारतीय मजदूरों की 3-4 पीढ़ियां मॉरिशस में जन्म ले चुकी थी। यह लोग मॉरिशस को ही अपना देश मानने लगे थे, इसलिए ज्यादातर मजदूर यही रुक गए। साल 1931 में मॉरिशस की 68% आबादी भारतीय थी। 18वीं सदी में भारत से मॉरिशस आए गिरमिटिया मजदूरों में राम गुलाम परिवार भी शामिल था, जिन्होंने मॉरिशस को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाई थी। 1896 में 18 साल के मोहित राम गुलाम बिहार से मॉरिशस आए थे। वह उन हजारों भारतीय मजदूरों में से एक थे जिन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाया गया था।
मोहित ने शुरुआत में मजदूरी की, लेकिन बाद में एक चीनी मिल में नौकरी करने लगे। उन्होंने भारतीय परंपरा, खासकर भोजपुरी भाषा और हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समुदाय और हिंदू धर्म आज भी मॉरिशस में एकजुट है। 1935 में मोहित के बेटे शिव सागर राम गुलाम इंग्लैंड से पढ़ाई कर मॉरिशस लौटे। इंग्लैंड में शिव सागर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं से प्रभावित हुए। इसके चलते उन्होंने मॉरिशस में मजदूरों के अधिकार और वोटिंग के अधिकार के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने लेबर पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई और देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। साल 1968 में मॉरिशस आजाद होता है ब्रिटिश हुकूमत से। शिव सागर मॉरिशस के राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मुफ्त शिक्षा शुरू की और कई सामाजिक सुधार किए। 1982 में उनकी पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन राम गुलाम परिवार का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। शिव सागर के बेटे नवीन चंद्र राम गुलाम ने राजनीति में कदम रखा और 1995 से 2014 तक